बहुत समय पहले भारत भूमि पर दो शक्तिशाली राज्य थे, राजगढ़ और पद्मावन। राजगढ़ का शासक था महाराजा वीर सिंह, जो युद्ध में निपुण और अभिमानी था। पद्मावन की रानी मृणी, जिनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी मेहर। मेहर साहसी, तेज तर्रार और स्वाभिमानी युवती थी, जो तलवारबाजी और युद्ध कला में माहिर थी। एक दिन महाराजा वीर सिंह ने राजनैतिक गठबंधन के लिए मेहर से विवाह का प्रस्ताव भेजा। रानी मृणालिनी ने सम्मान पूर्वक प्रस्ताव अस्वीकार कर और मेहर ने तीखे शब्दों में कहा, मैं किसी राजा की जीत की ट्रॉफी नहीं बनूं। वीर सिंह को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने पद्मावन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध ने पद्मावन को घायल किया। शहर जल उठा और जनता भयभीत हो गई। रानी मृणालिनी भी घायल हो गई और वीर सिंह ने शर्त रखी, अगर तुम्हें अपनी रियासत और जनता को बचाना है तो राजकुमारी मेहर को मुझसे विवाह करना। लेकिन अपनी मां की हालत और प्रजा की रक्षा के लिए वह मजबूरन राजी हो गई। विवाह हुआ, पर उस शादी में कोई प्यार नहीं था। मेहर की आंखों में विद्रोह था और वीर सिंह के चेहरे पर कठोरता। वे एक दूसरे से दूर दूर रहे, शाही महल में अकेले और खामोश। कुछ समय बाद मेहर ने पाया कि वीर सिंह ने युद्ध के बाद भी पद्मावन के गांवों को बसाना शुरू कर दिया था। वह खुद साधारण वस्त्र पहने मंदिरों की मरम्मत करता, आम लोगों की मदद करता और रानी मृणालिनी का सम्मान करता था। मेहर के भीतर नफरत धीरे धीरे आदर में बदलने लगी। एक रात मानसून की बारिश में दोनों के बीच बहस हुई। वीर सिंह ने कहा, मैं तुम्हें कभी प्यार से नहीं जीता, बल्कि ताकत से। पर अब मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो यह शादी रद्द कर दूंगा और तुम्हारा राज्य लौटाऊंगा। मेहर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुमने सब कुछ छीन लिया, फिर भी लौटाया। यह राजा नहीं, इंसान का काम था। मैं तुम्हारे साथ रहना चुनती हूं, पहली बार अपनी मर्जी से। उस दिन से राजगढ़ और पद्मावन एक हो गए। दोनों ने मिलकर शासन किया, युद्ध से नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम से जुड़कर। वीर सिंह ने बाद में स्वीकार किया कि उसने युद्ध इसलिए छेड़ा था ताकि मेहर की ताकत और स्वाभिमान को परख सके। वह जानता था कि केवल एक ऐसी रानी जो युद्ध की आग में तप कर आई हो, भी उसके बराबर खड़ी हो सकती थी। और इस तरह नफरत ने प्यार को जन्म दिया और जंग के बदले शादी ने दोनों राज्यों को एकता का सूत्र बांधा।